प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। फुटपाथ दुकानदार संघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर नगर विधायक का किया गया पुतला दहन। लहरियासराय स्थित कर्पूरी चौक पर दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ दरभंगा के बैनर तले संघ के मुख्य संरक्षक RK दत्ता के नेतृत्व में गुरुवार को पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें टाउन वेंडिंग जोन के कमेटी में लिए गए निर्णय को लागू नहीं कराने, वेंडिंग जोन मार्केट निर्माण नहीं होने, शास्त्री चौक स्थित वेंडिंग जोन मार्केट को अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देने के खिलाफ नगर विधायक संजय सरावगी का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर विपिन दास, हम के जिला प्रभारी, हम के जिलाध्यक्ष हरिशंकर गुप्ता उर्फ हीरा, फुटपाथ संघ के महानगर अध्यक्ष कारीगामी, फुटपाथ संघ के जिलाध्यक्ष कन्हाई दास, मिश्रीलाल मंडल, जहाना खाद, महेश शाह, सूरज सहनी, सोमनी देवी सहित कई अन्य फुटपाथी दुकानदार मौजूद थे। नगर विधायक संजय सरावगी का पुतला दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ की ओर से जलाई गई है। पुतला जलाने का कारण है, विरोध प्रदर्शन का कारण है कि चुनाव में हम लोगों को नगर विधायक फुटपाथ दुकानदारों का एक मुश्त वोट लेने का काम किया और फुटपाथ के हित में टाउन वेंडिंग कमेटी नगर निगम के द्वारा प्रस्ताव पारित शहर के अंदर 14 जगह वेंडिंग जोन निर्माण मार्केट का निर्माण होना था, लेकिन नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए दोषी नगर विधायक भी है। इतना ही नहीं, शास्त्री चौक स्थित जगह पर वेंडिंग जोन निर्माण प्रारंभ हुआ और 16 कमरा बनकर तैयार हुआ फुटपाथ दुकानदारों के लिए, लेकिन नगर विधायक जो पहले से अतिक्रमणकारी था उस जगह पर ऐसे लोगों को जो कि हमारे फुटकर विक्रेता नहीं है, जिनके पास रहने के लिए पर्याप्त मकान है, अपना जमीन है, ऐसे लोगों को उसमें कब्जा करवा दिए, जबरन उसमें कब्जा करवा दिए। इसी कारण से आज हम लोग शास्त्री चौक स्थित वेंडिंग जोन मार्केट को खाली कराने के सवाल पर और फुटपाथ दुकानदारों के प्रति नगर विधायक की उदासीनता के खिलाफ संजय सरावगी माननीय नगर विधायक जी का पुतला दहन किया। उद्योग विभाग की 4 परियोजनाओं का उद्योग मंत्री ने किया उद्घाटन। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने गुरुवार को दोनार इंडस्ट्री एरिया में उद्योग विभाग की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने सबसे पहले वियाडा के नवनीकृत कार्यालय का उद्घाटन किया। तत्पश्चात उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में सोलर आधारित स्ट्रीट लाइट व्यवस्था तथा नवनिर्मित सड़क का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा मंत्री ने इंडस्ट्रियल एरिया में नवनिर्मित टूल्स एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के भवन और छात्रावास का भी उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि पूरे बिहार के इंडस्ट्रियल एरिया को बेहतर बनाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि सोलर आधारित स्ट्रीट लाइट के लग जाने से इंडस्ट्रियल एरिया में रात में काम करना भी आसान हो गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 29,000 से अधिक लोगों को 2155 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है, जिसका उपयोग करके बिहार में नए उद्यमी तरक्की के नए रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभुकों के चयन हेतु योजना का पोर्टल 15 सितंबर से खोला जा रहा है और 30 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने मौके पर कई बातों की चर्चा की। मिथिला विश्वविद्यालय के एडवांस रिसर्च सेंटर स्थित ऑडियो वीडियो लैब में 7 शिक्षकों के व्याख्यान हुए रिकॉर्ड। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के निर्देश के आलोक में एडवांस रिसर्च सेंटर में संचालित ऑडियो वीडियो लैब में 11 सितंबर से ही व्याख्यान रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया प्रारंभ है। वहीं गुरुवार को भी इसमें व्याख्यान की रिकॉर्डिंग की गई, जिसमें कई शिक्षक शामिल हुए। तो वहीं इस मौके पर सेंटर के इंचार्ज प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि इन रिकॉर्डेड व्याख्यानों को संरक्षित रखा जाएगा ताकि बाद में आने वाले छात्र छात्राओं को भी इनका लाभ मिल सके। विभिन्न विभागों में PhD साक्षात्कार तथा प्रश्न पत्रों के चयन या मॉडरेशन में आने वाले अन्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के भी व्याख्यान
रिकॉर्ड कराने का प्रयास किया जाएगा। ये मेरा पहला लेक्चर रिकॉर्डिंग था। अच्छा लगा रिकॉर्डिंग करके। मतलब ये है कि जो मैंने पढ़ाया, जो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करवाया, ये बच्चों को जब चाहे तब वो इस यूनिट को पढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इस लेक्चर का, रिकॉर्डिंग का। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि जितने बच्चे उपस्थित होते हैं वो उसके लिए बेनिफिट होता है, उनके लिए वो लेक्चर बेनिफिशियल होता है। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर का ये फ़ायदा होता है कि बच्चे जितनी बार चाहें उतनी बार सुन सकते हैं, उसको समझ सकते हैं टॉपिक को। जहाँ से समझ में नहीं आया, जो बच्चे अनुपस्थित थे वो भी इसे सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। इसलिए अच्छा है, अच्छी पहल है यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये स्टूडेंट्स के हित में है, टीचर्स के लिए भी बेनिफिशियल है कि वो अपनी बातों को स्टूडेंट्स तक पहुंचा पा रहे हैं। बच्चे अच्छा करें, ये हमारी मेरा टॉपिक था मैनेजमेंट प्रोसेस। ये यूनिट सेकंड है CC3 का। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो होम साइंस के हैं उनके लिए ये लेक्चर था। अपराजिता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस। डोजेज कंपनसेशन मैकेनिज़म्स में अपना लेक्चर दिया। बेसिकली ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। ये अगर मैं संक्षिप्त में समझाऊं तो हमें पता है मेल्स के एक X क्रोमोसोम और एक Y क्रोमोसोम होता है और फीमेल्स का 2 X क्रोमोसोम होता है। तो सबसे पहले मैंने ये समझाया जो ये Y क्रोमोसोम होता क्या है। एक्चुअली ये Y क्रोमोसोम एक शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ X क्रोमोसोम होता है। तो मेल्स बहुत सारे ऐसे जीन्स, तो मेल्स के पास एक X कंप्लीट क्रोमोसोम है और एक छोटा वर्जन ऑफ X है, दैट इज़ Y, और फीमेल्स के पास 2 X क्रोमोसोम्स हैं। तो बेसिकली ये टॉपिक डील करता है जो फीमेल्स के पास बहुत सारे जीन्स का 2 कॉपीज़ है और मेल्स में वही जीन्स, बहुत एक्स लिंक जीन्स है जो कि सिंगल कॉपी में प्रेजेंट है। तो किस तरीके से इनका जो डबल डोज फीमेल्स में हो रहा है, मेल्स में सिंगल डोज, ये किस तरह से कॉम्पनसेट करता है और फिनोटिपिकली मेल्स और फीमेल्स कैसे इक्वल होते हैं डोज वाइज। तो हाउ इज़ दिस इक्वालिटी ब्रॉट अबाउट थ्रू डोजेज कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म। आई रियली, एक तो ये बायोलॉजी जो पढ़ते हैं, इवन दोज हु आर नॉट इनटू द सब्जेक्ट, उन्हें भी ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग एंड अ ग्लोबल काइंड ऑफ टॉपिक है। बच्चे इसमें सोच सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं इसको लेके, और इसमें रिसर्च के भी बहुत ऑप्शंस हैं। रिसर्च में भी इस फील्ड में जा सकते हैं डोजेज कॉम्पनसेशन मैकेनिज़म्स के को लेके। मुझे बहुत अच्छा लगा फर्स्ट टाइम। मुझे थोड़ा सा शुरू में डाउट था या आई वॉज अ लिटिल नर्वस हाउ फार इट वुड बी सक्सेसफुल, लेकिन छोटी मोटे जो दिक्कतें थी, अपार्ट फ्रॉम दैट इट वॉज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई रियली एन्जॉयड डिलीवरिंग माई लेक्चर एंड आई होप टू रिकॉर्ड मोर लेक्चर्स इन द फ्यूचर। अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर पारुल बैनर्जी, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। धन्यवाद। खादी ग्राम उद्योग संस्थान में पहुंचकर उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने प्रशिक्षणार्थियों को दिया प्रमाण पत्र। गुरुवार को रामबाग में स्थित खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के सौजन्य से मकरंदा भंडारी 100 ग्रामोदय सहयोग समिति की ओर से आयोजित रेडीमेड वस्त्र निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों के बीच प्रमाण पत्र वितरित करने को लेकर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों के बीच प्रमाण पत्र वितरित किया। इस मौके पर बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। तो वहीं इस मौके पर उद्योग मंत्री ने कहा कि खादी संस्थाओं को 9000 चरखे भी प्रदान किए जा रहे हैं। उपस्थित लोगों से उन्होंने अपील की कि सप्ताह में कम से कम एक दिन खादी का वस्त्र जरूर पहने। उन्होंने यह भी कहा कि खादी का वस्त्र हर मौसम में अनुकूल होता है और इसके उपयोग से बीमारी भी नहीं होती है। खादी और ग्राम उद्योगों से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है और हमारे गांव कस्बों में रह रहे लोगों को रोजगार मिलता है। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में हिंदी दिवस के अवसर पर समारोह का किया गया आयोजन। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में हिंदी दिवस के अवसर पर समारोह का आयोजन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उमेश कुमार की अध्यक्षता में की गई।
इस अवसर पर विद्यार्थियों के लिए भाषण सह काव्य पाठ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर हिंदी विभाग की महत्वाकांक्षी किशलय भित्ति पत्रिका का उद्घाटन मानविकीय शंका एवं हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर प्रभाकर पाठक के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर प्रभाकर पाठक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि व्यक्ति को बेर की तरह नहीं बल्कि नारियल की तरह होना चाहिए। किस्सा सुनाते हुए उन्होंने कई बातों की चर्चा की। इस मौके पर मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपनी अपनी बातें रखी। वहीं इस अवसर पर हिंदी विभाग के अलावा कई अन्य विभाग के छात्र छात्राओं के साथ कई शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद थे।